प्लेन को उड़ने के लिए रनवे चाहिए, लेकिन हेलीकॉप्टर एक ही जगह पर हवा में टिक सकता है। ऐसा मुमकिन होता है इसके रोटर ब्लेड्स की वजह से। जब ये ब्लेड तेजी से घूमते हैं तो हवा नीचे की ओर धकेली जाती है, जिससे हेलीकॉप्टर ऊपर उठता है। और जब ब्लेड्स का एंगल बदला जाता है तो हेलीकॉप्टर आगे, पीछे या साइड में जा सकता है। इसकी टेल रोटर भी बहुत जरूरी है, जो हेलीकॉप्टर को घूमने से रोकती है। यानी हेलीकॉप्टर एक फ्लाइंग मशीन है जो 360 डिग्री कंट्रोल में रहता है। जब भी कोई भारी भरकम बिल्डिंग बन रही होती है तो उस पर एक लंबी क्रेन दिखाई देती है। लेकिन क्या आपने सोचा, जो आदमी 100 फीट ऊपर बैठा है वो नीचे का सब कैसे देखता है? क्रेन ऑपरेटर के पास होता है एक 360 डिग्री व्यू वाला केबिन, जिसमें कैमरा, मॉनिटर और रिमोट सिस्टम लगे होते हैं। वो नीचे के वर्कर्स से वॉकी टॉकी के जरिए लगातार जुड़ा रहता है। इतनी ऊंचाई से सब कुछ छोटा लगता है, लेकिन एक छोटी सी गलती जानलेवा हो सकती है। इसलिए ऑपरेटर को ट्रेनिंग के बाद ही काम मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कंटेनर शिप जिसमें हजारों टन का सामान भरा होता है, पानी में कैसे तैरती है? इतना वजन देखकर लगता है कि वो तो डूब जाएगी, लेकिन असली जादू छुपा है इसकी डिजाइन और साइंस में। शिप की बॉडी इस तरह बनाई जाती है कि वो पानी को बहुत ज्यादा मात्रा में डिस्प्लेस कर सके। यानी जितना पानी वो हटाती है, उतना ही बायनेसी फोर्स उसे ऊपर उठाता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। शिप का निचला हिस्सा पतला और चौड़ा होता है, जिससे उसका वजन बराबर बढ़ता है। जहां भारत में विकास के नाम पर जंगलों को काटा जा रहा है, वहीं चाइना शहरों में सड़कों के किनारे पेड़ लगा रहा है। बिल्डिंग्स में मिनी गार्डन बना है जो घरों को फ्रेश रखते हैं। और जहां पेड़ ज्यादा थे, वहां मेट्रो को ऊपर से गुजार दिया गया, यहाँ तक कि हाईवे को भी। क्या ये हमारे देश में हो पाएगा? आपने कभी सोचा है कि एक कंटेनर शिप जिसमें हजारों टन का सामान भरा होता है, पानी में कैसे तैरती है? इतना वजन देखकर लगता है कि वो तो डूब जाएगी, लेकिन असली जादू छुपा है इसकी डिजाइन और साइंस में। शिप की बॉडी इस तरह बनाई जाती है कि वो पानी को बहुत ज्यादा मात्रा में डिस्प्लेस कर सके। यानी जितना पानी वो हटाती है, उतना ही बायनेसी फोर्स उसे ऊपर उठाता है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। शिप का निचला हिस्सा पतला और चौड़ा होता है, जिससे उसका वजन बराबर बढ़ता है। चीन में जब सरकार हाईवे या ब्रिज बनाती है तो सब कुछ बुलडोजर से नहीं हटाया जाता। कई बार कुछ लोग करोड़ों का ऑफर ठुकरा देते हैं, अपना घर छोड़ने से साफ मना कर देते हैं, क्योंकि वो उस जमीन से प्यार करते हैं या उस घर की यादें नहीं छोड़ना चाहते। अब दूसरे देश होते तो घर गिरा देते, लेकिन चीन ने किया कुछ और, रोड को ही मोड़ दिया। हाँ, आपने सही सुना, कहीं रोड 2 हिस्सों में बंट गई, कहीं फ्लाईओवर ऊपर से गुजर गया और कहीं घर के चारों ओर से हाईवे बहता है, जैसे घर ही बीच का वीआईपी हो। इन्हें कहा जाता है नेल हाउसेज, यानी ऐसे घर जो हटाए नहीं जाते, बस बचा लिए जाते हैं। और यही बताता है चीन सिर्फ तकनीक में नहीं, सोच में भी सबसे आगे है। कुछ बड़े समुद्री जहाज, खासकर युद्धपोत और बर्फ तोड़ने वाले जहाज, नाभिकीय ऊर्जा से चलते हैं। इनके अंदर एक छोटा नाभिकीय रिएक्टर होता है जो यूरेनियम के विखंडन से बहुत बड़ी मात्रा में गर्मी पैदा करता है। ये गर्मी पानी को भाप में बदल देती है, जो टरबाइन को घुमाती है और इंजन को शक्ति देती है। इस प्रक्रिया में कोई प्रदूषण नहीं होता और जहाज बिना ईंधन भरे महीनों तक चल सकता है। हालांकि नाभिकीय तकनीक का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से किया जाता है, क्योंकि रेडिएशन खतरा होता है। ट्रैक्टर खेतों में काम करता है जहां मिट्टी नरम और फिसलन भरी होती है। इसके पीछे लगे बड़े टायर ज्यादा सरफेस एरिया देते हैं, जिससे ट्रैक्टर मिट्टी में धंसता नहीं और बेहतर ग्रिप मिलती है। इसके अलावा बड़े टायर ज्यादा टॉर्क संभाल सकते हैं, यानी ज्यादा वजन खींच सकते हैं। छोटे टायर आगे इसलिए होते हैं ताकि ट्रैक्टर आसानी से मोड़ खा सके। सोचिए, इतने साधारण दिखने वाले टायर भी खेत की तकनीक में कितना बड़ा रोल निभाते हैं।